हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एकता एंड वेलकम बैक टू अद्विक स्टडी मटेरियल। तो फ्रेंड्स, आज हम मॉक टेस्ट करने वाले हैं जो बीपीएससी 3.0 है, उसमें पीआरटी के लिए। किसके लिए? पीआरटी के लिए ये मॉक टेस्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, क्विक रिवीजन करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है फिर फ्रेंड्स, रैपिड फास्ट चलेगा ये मॉक टेस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मोनोजाइट एक अयस्क है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? थोरियम। ऑप्शन नंबर 2, मोनोजाइट एक अयस्क है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थोरियम। अगला क्वेश्चन है, सोडियम धातु का संग्रह किसमें डुबोकर किया जाता है? तो सोडियम धातु का संग्रह किसमें डुबोकर किया जाता है? तो इसको राइट आंसर हो जाएगा केरोसिन, मिट्टी के तेल में। जो सोडियम धातु है उसको किसमें डुबोकर रखा जाता है? तो मिट्टी के तेल में। क्यों रखा जाता है? क्योंकि सोडियम धातु वायु और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या तुरंत जलने लगती है। जो सोडियम धातु होती है वायु और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने के बाद क्या होता है इसमें? तो ये जलने लगती है, इसलिए इसको केरोसिन मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सोडियम वायु में अत्यंत ज्वलनशील धातु होती है। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2024-25 में शिक्षा क्षेत्र के लिए आवंटित बजट क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1,24,638,000 रुपये। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में प्रयोग किए जाने वाला रसायन। तो फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में प्रयोग किए जाने वाला रसायन है कौन सा होता है? तो सोडियम थायोसल्फेट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, सोडियम थायोसल्फेट। क्या हो जाए? इसका जो रासायनिक सूत्र है वो क्या होता है? सोडियम थायोसल्फेट को क्या बोलते हैं? सोडियम हाइपोसल्फाइड। क्या बोलते हैं? सोडियम हाइपोसल्फाइड। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन युक्त नमक में होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त में से एक से अधिक। आयोडीन नमक में क्या होता है? आयोडीन नमक में मुक्त आयोडीन और पोटेशियम आयोडाइड होता है। क्या होता है? मुक्त आयोडीन और पोटेशियम आयोडाइड होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भौतिक मात्रा में की कोई इकाई नहीं है? निम्नलिखित में से किस भौतिक मात्रा की कोई इकाई नहीं है? घनत्व, बल, सापेक्षिक घनत्व, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सापेक्षिक घनत्व। क्या हो जाएगा राइट आंसर? सापेक्षिक घनत्व। अगला क्वेश्चन है, एक पिंड आंशिक रूप से पानी में तब तैरता है जब विस्थापित पानी का वजन पिंड के वजन के बराबर है। विस्थापित तरल का आयतन पिंड के आयतन से अधिक है। तो इसका जो राइट आंसर वही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, विस्थापित पानी का वजन पिंड के वजन के बराबर है। जो आर्किमिडीज का सिद्धांत है, क्या होता है कि जब कोई पिंड किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो उस पर ऊपर की ओर एक बल लगाया जाता है जो उस पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। क्या होता है? उस पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से होता है, तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिकेटस। अगला क्वेश्चन है, पानी में उपस्थित जीवाणुओं को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? क्लोरीन का। पानी में उपस्थित जीवाणुओं को समाप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो क्लोरीन का। अगला क्वेश्चन है, एस्पिरिन है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, दर्द निवारक। एस्पिरिन और पैरासीटामोल गैर मादक दर्द निवारक दवाएं होती हैं। ठीक है, एस्पिरिन का उपयोग जो होता है दर्द के इलाज और बुखार और सूजन को कम करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को एक कारण आर कहा गया है। नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। अभिकथन ए दिया गया है,
उसमें क्या दिया गया है, नायलॉन कपड़ों के निर्माण हेतु बहुत प्रचलित हुआ। और कथन जो आर उसका कारण दिया गया है आर, नायलॉन रेशा प्रबल प्रत्यास्थ और हल्का था, यह चमकीला और धुलने में सुगम था। ऑप्शन नंबर ए है, ए और आर दोनों सही हैं या आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, भोजन के बड़े बड़े पोषक तत्वों को साधारण तत्वों में कौन सा तंत्र बदलता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दो, पाचन तंत्र। भोजन के जो बड़े बड़े पोषक तत्व होते हैं उनको साधारण तत्वों में बदलने का काम कौन करता है, पाचन तंत्र। ठीक है, जो पाचन का अंतिम रूप से पाचन, भोजन का जो अंतिम रूप से पाचन होता है वो कहाँ पर होता है, तो छोटी आंत में होता है। कहाँ पर होता है, छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। रोग और रोग का कारक, रोग किस कारक से, किस सूक्ष्म जीव से होता है, इन्फ्लुएंजा, प्रोटोजोआ, अतिसार, जीवाणु, टाइफाइड, विषाणु। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक। जो इन्फ्लुएंजा है वो किससे होता है, तो विषाणु से। किससे होता है, विषाणु से। अतिसार है वो किससे होता है, प्रोटोजोआ से। और टाइफाइड किससे होता है, तो जीवाणु से। किससे होता है, जीवाणु से। इन्फ्लुएंजा जो है वो वायरस का कारण है। ठीक है फ्रेंड्स, जो अतिसार है जिसको बोलते हैं पेचिस, सर क्या बोलते हैं, पेचिस। प्रोटोजोआ परजीवी जो होता है एंटावीवा हिस्टोलिटिका के कारण होता है। और जो टाइफाइड होता है वो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, शरीर के लिए आवश्यक पाचक पोषक तत्व हैं। शरीर के लिए आवश्यक पाचक पोषक तत्व है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, ये क्या है, शरीर के आवश्यक 5 पोषक तत्व हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय टीम से खेलते हुए एक दिवसीय में दोहरा शतक जड़ने वाले और आईपीएल 2024 में बिहार के सबसे महंगे खिलाड़ी ईशान किशन का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, नालंदा में। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। इनका जो जन्म हुआ था, कब हुआ था, 18 जुलाई 1998 को। इनका जन्म कब हुआ था, 18 जुलाई 1998 को। ठीक है फ्रेंड्स, 18 जुलाई 1998 को बिहार के नालंदा जिला में नवादा शहर में हुआ था। जन्म के बाद ये पटना चले गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, और जो ईशान है ये बाएं हाथ के बल्लेबाज और विकेट कीपर हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार भारत में एक अलग प्रांत कब बना। बिहार भारत में एक अलग प्रांत कब बना। तो ये अलग प्रांत कब बना था, 1 अप्रैल 1912 को बिहार और उड़ीसा दोनों को बंगाल से अलग कर दिया गया था। बिहार और उड़ीसा दोनों को बंगाल से अलग कब कर दिया गया था, तो 1 अप्रैल 1912 को। कब कर दिया गया था, 1 अप्रैल 1912 को। और 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा अलग प्रांत बन गए थे। 1 अप्रैल 1936 को, 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा अलग प्रांत बन गए थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, हमारी आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। हमारी आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, रेटिना पर। हमारी आँख के रेटिना भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बनता है। रेटिना पर जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा। अगला क्वेश्चन है,
शॉर्ट सर्किट अथवा बिजली से लगी आग को बुझाया जा सकता है? बालू और मिट्टी द्वारा, बालू तथा पानी द्वारा, मिट्टी तथा पानी द्वारा, प्रयुक्त में से एक से अधिक और प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो शॉर्ट सर्किट अथवा बिजली से जो आग लगी होती है उसको किसके द्वारा बुझाया जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? बालू तथा मिट्टी द्वारा। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बालू और मिट्टी द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अगर किसी व्यक्ति का हाथ यदि किसी व्यक्ति का हाथ जंग लगे लोहे के टुकड़े से कट गया है तो उसे पानी से हाथ धोना चाहिए, दर्द निवारक सुई लेनी चाहिए, टेटनेस की सुई लेनी चाहिए, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, टेटनेस की सुई लेनी चाहिए। अगर किसी जंग लगे लोहे से किसी का हाथ कट गया है या कोई अंग कट गया है तो उसको क्या करना चाहिए? टिटनेस की सुई लेनी चाहिए। क्या करना चाहिए? टिटनेस की सुई लेनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए सरदार पटेल की अध्यक्षता में जिन्होंने मौलिक अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प मसौदा तैयार किया, DVR अम्बेडकर ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए सरदार पटेल की अध्यक्षता में जो मौलिक अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प का मसौदा तैयार किया था वो किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आधुनिक भारत में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान था वो क्या था? रियासतों के एकीकरण की उनकी उपलब्धि। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, रियासतों के एकीकरण की उनकी उपलब्धि। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, जैन तीर्थंकरों के अंतिम उत्तराधिकारी थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और अंतिम तीर्थंकर थे, 24वें और अंतिम थे। जो पहले थे वो कौन थे? ऋषभदेव पहले जो तीर्थंकर थे जैन धर्म के वो कौन थे? ऋषभदेव थे। अनंतनाथ जो थे 14वें तीर्थंकर थे, पार्श्वनाथ दूसरे थे। ठीक है, मतलब अंतिम यानी 23वें तीर्थंकर थे। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, इन्होंने क्या लिखा था? तो राष्ट्रीय गीत लिखा था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। जो राष्ट्रगान गायन अवधि है वो कितनी है? 52 सेकंड। 52 सेकंड में राष्ट्रगान गाया जाता है। और जो राष्ट्रीय गीत गायन की अवधि है वो कितनी है? 65 सेकंड। राष्ट्रीय गीत गायन की जो अवधि है वो कितनी है? 65 सेकंड। अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध और उसके बाद के शासन की जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है? तो कलिंग युद्ध और उसके बाद के शासन की जानकारी किससे प्राप्त होती है? अशोक के 13वें शिलालेख से। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, अशोक के 13वां शिलालेख से। अगला क्वेश्चन है, बछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला बन गई जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा। वह भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? उत्तराखंड से। वो किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड से। तो बछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की कौन सी महिला थी जो एवरेस्ट पर कदम रखा? तो भारत की पहली और संसार की 5वीं महिला थी। जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है वो कितनी है? 8,848 मीटर। 8,848 मीटर है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। अगला क्वेश्चन है,
फिर से कथन दिए गए हैं। कथन अभिकथन ए है, ज़्यादातर पक्षियों की आंखें स्थिर होती हैं और उनकी पुतली घूम नहीं सकती। इसका कारण दिया गया है कि ज़्यादातर पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ए और आर दोनों ही सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो जनवरी 2024 में MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वो किसे किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? डॉक्टर KS वासल नहीं, प्रोफेसर रतनलाल ये भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? प्रोफेसर BR कम्बोज। क्या हो जाएगा? प्रोफेसर BR कम्बोज। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैसें ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देती हैं? निम्नलिखित में से कौन सी गैसें ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देती हैं? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प, ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नीचे लिखी चीज़ों में से कौन सी बायोडिग्रेडेबल नहीं है? नीचे लिखी चीज़ों में से कौन सी बायोडिग्रेडेबल है? बड़ा लकड़, प्लास्टिक के खिलौने, सोने का तार, भुना हुआ चिकन, क्रेडिट कार्ड, सेब। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, 1, 4 और 6। बड़ा लकड़ बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ठीक है। ऑप्शन भुना हुआ चिकन और ऑप्शन 6 सेब। तो इसका जो राइट आंसर है नहीं, बायोडिग्रेडेबल है। तो कौन कौन से हैं पूछा है, तो बड़ा लकड़, भुना हुआ चिकन और सेब। बकाया जो सोने का तार, प्लास्टिक के खिलौने, क्रेडिट कार्ड, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, फिर से कथन दिया गया है। अभिकथन ए है, पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते। कारण दिया गया है, जब नाइट्रोजन उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है तो पौधे इसका उपयोग मिट्टी में से जड़ तंत्र द्वारा करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 52वें संशोधन अधिनियम 1985 के अंतर्गत 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, एंटी डिफेक्शन अधिनियम। क्या हो जाएगा? एंटी डिफेक्शन अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। तो सवाना घास के जो मैदान हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर 2, अफ्रीका में। सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो अफ्रीका में, केन्या, तंजानिया में। कहाँ पर? अफ्रीका में, केन्या, तंजानिया में। जो सवाना है, सवाना घास का मैदान है, वो एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिक को समानता का अधिकार प्रदान करता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिक को समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 5, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला जो अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। तो समानता का अधिकार प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। अनुच्छेद किस में कहा गया है ये बात? अनुच्छेद 14 में। तो 14 इसमें दिया नहीं गया है, तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? मंगल ग्रह। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंगल ग्रह। मंगल ग्रह का जो रंग है वो कैसा है? लाल है। कैसा है?
लाल है। इसका जो लाल रंग है वो लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण है। मंगल के जो 2 उपग्रह हैं वो कौन से हैं? फोबोस और डीमोस। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, रिक्टर स्केल का प्रयोग मापने के लिए किया जाता है। तो रिक्टर स्केल का जो प्रयोग है क्या मापने के लिए किया जाता है? तो भूकंप मापने के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूकंप मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो रिक्टर स्केल का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फिर से कथन है, धमनियों में रक्त का प्रवाह तेजी से व अधिक दाब पर होता है। कारण दिया गया है कि धमनियों की भित्तियां मोटी और प्रत्यास्थ होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। क्योंकि धमनियों में रक्त का प्रवाह तेज और उच्च दबाव में होता है। धमनियों में जो रक्त का प्रवाह होता है वो तेज और उच्च दबाव में होता है। जो धमनियां रक्त वाहिकाएं होती हैं जो हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के ऊतकों तक ले जाती हैं। धमनियों की मोटी और लोचदार दीवारें उन्हें उच्च रक्तचाप का सामना करने की सक्षम बनाती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सही मिलान कीजिए। मृदा का वर्गीकरण और कण की प्रवृत्ति। बलुई जो मृदा होती है अधिक मात्रा में मोटे कण, मृणमय बड़े और छोटे कण को लगभग बराबर मात्रा। दोबई मिट्टी में अधिक मात्रा में बड़े कण। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। फर्स्ट का क्या हो जाएगा? सी। बलुई जो मिट्टी होती है अधिक मात्रा में बड़े कण होते हैं। और सेकंड का क्या हो जाएगा? ए। मृणमय मिट्टी होती है अधिक मात्रा में छोटे कण होते हैं। और थर्ड का क्या हो जाएगा? बी। दोमटी मिट्टी होती है जो बड़े और छोटे कणों का जो मात्रा होती है लगभग बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है, किस देश की तटरेखा सबसे बड़ी है? तो किस देश की तटरेखा सबसे बड़ी है? तो किसकी है? कनाडा की। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, कनाडा की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या अल्प मात्रा में भी जल को कीटाणु रहित करता है? निम्नलिखित में से क्या अल्प मात्रा में भी जल को कीटाणु रहित करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? क्लोरीन। क्या हो जाएगा? क्लोरीन गैस जल के कीटाणुओं को नष्ट करती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, 11 जुलाई को। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक बंद अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें पैसे की आपूर्ति पूरी तरह से नियंत्रित है। घाटे का वित्त पोषण होता है, न तो निर्यात और न ही आयात होता है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। बंद अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें न तो निर्यात और न ही आयात होता है। न तो निर्यात होता है, न ही आयात होता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तो भारतीय संविधान के किस भाग में शामिल हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं वो भारतीय संविधान के किस भाग में शामिल है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 4th भाग में। कौन से भाग में शामिल है? तो 4th भाग में शामिल है। अगला क्वेश्चन है, लोहे का एक टुकड़ा पारा की सतह पर तैरता है, वहीं लोहा पानी में डूब जाता है। लोहे का जो टुकड़ा है पारा की सतह पर तो तैरता है और पानी में डुबाने पर वो डूब जाता है, पानी में डालने पर वह डूब जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। लोहे का घनत्व पारे के घनत्व से कम है, वह लोहे का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है। जो लोहे का घनत्व है पारे के घनत्व से तो कम है, पर जो लोहे का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है। जो लोहे का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है और लोहे का घनत्व पारे के घनत्व से कम है, इसीलिए वह पानी में डूब जाता है। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित कथन ठंडे मरुस्थल जैसे लेह में घरों के निर्माण से संबंधित दिए हुए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये लेह के जो घर हैं उनके बारे में कथन दिए गए हैं। तो यह पत्थरों से बनाए जाते हैं। इन घरों का भूतल ज्यादातर जानवरों को रखने के काम आता है। भूतल पर वायु संचालन के लिए खिड़कियों का निर्माण किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए और बी सही है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए। लेह के घर पत्थरों से बने होते हैं, तो ये बात सही है। लेह के घर जो पत्थरों से बनाए जाते हैं। यहाँ के जो घर होते हैं अधिकांशतः 2 मंजिल बनाए जाते हैं। जो नीचे वाला घर, निचला सत्तल होता है, वहाँ पर पशु को रखा जाता है और चीज़ों को भंडारण करने के लिए किया जाता है। जो नीचे वाला जो भूतल होता है वहाँ पर कोई खिड़की नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ध्वनियों में से कोई सी ध्वनि मनुष्य सुन नहीं सकता? कौन सी ध्वनि है जो मनुष्य सुन नहीं सकता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 ए और डी। कौन सी ध्वनि मनुष्य नहीं सुन सकता है? तो 10 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि, 200 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि, 5000 आवृत्ति की ध्वनि, 15 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि। तो जो कौन सी ध्वनि मनुष्य नहीं सुन सकता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 ए और डी। 10 की नहीं सुन सकता है और 50,000 की नहीं सुन सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 ए और डी। जो 20 हर्ट्ज से नीचे वाली आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगें होती हैं उनको क्या कहा जाता है? अश्रवित तरंगें। उनको क्या कहा जाता है? अश्रवित तरंगें, जिनको हमारा कान सुन नहीं सकता है। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को हमारा कान जो है सुन सकता है। 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को हमारा कान है जो सुन सकता है। 20 से कम वाली हर्ट्ज को हमारा कान नहीं सुन सकता। अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील एलॉय एक मिश्रण है। तो स्टेनलेस स्टील जो है एलॉय एक मिश्रण है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 निकेल। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 2। स्टेनलेस स्टील में 15 से 20% तक क्या होता है? क्रोमियम। 8 से 10% क्या होता है? निकेल। और साधारण स्टील होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, महाकाव्य महाभारत का मूल नाम है। तो महाकाव्य महाभारत का जो मूल नाम है वो क्या है? जय संहिता। वो क्या है? जय संहिता। अगला क्वेश्चन है, किसी गर्भवती महिला के प्रसवोपरांत निकलने वाले पहले दूध को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? खीस या कोलेस्ट्रम। क्या बोलते हैं? खीस या कोलेस्ट्रम। अगला क्वेश्चन है, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के जो लेखक हैं वो कौन से? जवाहरलाल नेहरू। इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, कल के रहने योग्य शहर विषय पर वैश्विक शिखर सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? गांधीनगर। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गांधीनगर। गांधीनगर कहाँ पर है? तो गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है, थाई पुषम त्योहार निम्नलिखित में से किस धर्म में मनाया जाता है? तो थाई पुमस त्योहार किस धर्म में मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हिंदू धर्म में। कौन से धर्म में मनाया जाता है? हिंदू धर्म में। जो थाई पुमस हिंदू तमिल समुदाय द्वारा थाई के तमिल महीने में पूर्णिमा पर मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो पूर्णिमा पर मनाया जाता है। यह भगवान शिव के पुत्र भगवान कार्तिकेय के तमिल भक्तों द्वारा मनाया जाता है।
अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति के रूप में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किसका था? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 राजेंद्र प्रसाद का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का किसका था सबसे लंबा कार्यकाल राष्ट्रपति के रूप में? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का था। 1952 से लेकर के 1957 में लगातार 2 बार निर्वाचित हुए। ये उपलब्धि प्राप्त करने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति थे जो 1962 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है बिहार राज्य के भागलपुर में नाथ नगर क्षेत्र प्रसिद्ध है। बिहार राज्य के भागलपुर में नाथ नगर क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 रेशम वस्त्र उद्योग के लिए। जो बिहार राज्य का भागलपुर नाथ नगर प्रसिद्ध है वो किसके लिए है? तो रेशम वस्त्र उद्योग के लिए है। अगला क्वेश्चन है उर्वरक के बारे में क्या सही है? तो उर्वरक के बारे तो क्वेश्चन है उर्वरक के बारे में क्या सही है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 ए और डी सही है। तो उर्वरक रासायनिक पदार्थ है जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं, ये बात सही है। उर्वरक कार्बनिक लवण है, तो ये बात गलत है। उर्वरक से मिट्टी और ह्यूमस प्राप्त होते हैं, ये बात गलत। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 केवल ए और डी सही है। अगला क्वेश्चन है पौधे के विकास यानी वृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है वो कौन सी होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? दोमट मिट्टी। पौधे के उपयुक्त अच्छे विकास और उसकी वृद्धि के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी होती है? तो दोमट मिट्टी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है महिलाओं के मताधिकार से संबंधित सफ्रागेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया है? महिलाओं के मताधिकार से संबंधित सफ्रागेट मूवमेंट्स किस देश में चलाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ग्रेट ब्रिटेन में। क्या हो जाएगा? ग्रेट ब्रिटेन में चलाया गया है। अगला क्वेश्चन है एक मांसाहारी जंतु जिसके शरीर पर धारियां होती हैं अपने शिकार को पकड़ते समय बहुत तेजी से भागता है, उसके पाए जाने की संभावना है। तो उसके पाए जाने की संभावना है वो कहाँ पर होती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। कहाँ पर होती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। इस क्वेश्चन में बताया गया है कि जिसके शरीर पर धारियां हैं वो मांसाहारी है, अपने शिकार को पकड़ते समय बहुत तेजी से चलता है, तो वो एक बाघ के समान होगा। क्या होगा? एक बाघ। बाघ उस क्षेत्र में रहते हैं जहाँ बहुत ऊंची आवरण होती है। बहुत ऊंची आवरण होती है और जंगल बहुत घने होते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में बाघ जो है बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? तो लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 फर्स्ट सेकंड और फोर्थ। बेरोजगारों को रोजगार देना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। सिर्फ शिक्षित लोगों को मतदान का अधिकार, तो ये बात गलत है। सुदृढ़ पंचायती राज, तो ये बात बिल्कुल सही है। नागरिकों को ईमानदार उत्तरदायी होना चाहिए, तो ये बात भी सही है। तो फर्स्ट सही है, थर्ड सही है, फोर्थ सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के जो पहले उप प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? तो सरदार पटेल थे। क्या नाम हो जाएगा? सरदार पटेल भारत के उप प्रधानमंत्री थे। अब तक भारत में कुल 7 उप प्रधानमंत्री हुए हैं। पहले थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरे थे मोरारजी देसाई, तीसरे थे चौधरी चरण सिंह, चौथे थे जगजीवन राम और पांचवें थे यशवंत राय चौहान और छठवें थे चौधरी देवी लाल और सातवें थे लाल कृष्ण आडवाणी। सातवें हैं लाल कृष्ण आडवाणी है। अगला क्वेश्चन है सौर परिवार में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो सौर परिवार में जो ग्रहों की संख्या है वो कितनी है? 8। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। सूर्य ग्रहों की जो स्थिति है सूर्य से दूरी के क्रम में जो ग्रहों की स्थिति है, पहला बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ये ग्रहों सूर्य से दूरी के क्रम में है।
ग्रह सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं, तो परिक्रमा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसने प्रस्तावित की थी, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण ने। भारत में दल विहीन जनतंत्र की जो परिकल्पना प्रस्तावित की थी वो किसने की थी, जयप्रकाश नारायण ने। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है, मानव शरीर में जो सबसे लंबी कोशिका होती है वो कौन सी है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 तंत्रिका कोशिका। मानव के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो तंत्रिका कोशिका है। जो न्यूरॉन्स होती है तंत्रिका कोशिका वो 3 फीट तक लंबी हो सकती है। कितनी, 3 फीट तक लंबी हो सकती है। सबसे लंबी लंबी कोशिका होती है मनुष्य के शरीर में। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है, औपनिवेशिक साम्राज्यों का अंत, इंग्लैंड की शक्ति में ह्रास, राष्ट्रसंघ का गठन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 राष्ट्रसंघ का गठन द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं था। राष्ट्रसंघ का गठन द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं था। तो राष्ट्रसंघ की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, तो 1920 में हुई थी। राष्ट्रसंघ की स्थापना 1920 में हुई थी पेरिस सम्मेलन के द्वारा। किसके द्वारा, तो पेरिस सम्मेलन के द्वारा की गई थी। इस सम्मेलन में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई और यह विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय संगठन था जिसका प्रमुख उद्देश्य विश्व की शांति को बनाए रखना था। अगला क्वेश्चन है, चीन और भारत के बाद तीसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश कौन सा है। चीन और भारत के बाद सबसे बड़ा आबादी वाला जो देश है वो कौन सा है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। मानव और नागरिकों के अधिकार के घोषणा पत्र के बारे में क्या गलत है, इसे पुरातन व्यवस्था का मृत्यु प्रमाण पत्र कहा जाता है। इसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को अपनाया गया। सभी वयस्कों को मताधिकार दिया गया। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सभी वयस्कों को मताधिकार दिया गया है। पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, मानव और नागरिकों के अधिकार के घोषणा पत्र के बारे में क्या गलत है, तो यही गलत है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, अचार को लंबी अवधि तक रखना हो तो क्या करना चाहिए, पानी को डालकर रखना चाहिए, पानी का अंश निकाल देना चाहिए, पानी खौलाकर डालना चाहिए, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अचार को जो लंबी अवधि तक रखना है तो क्या करना चाहिए, पानी का अंश निकाल देना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, पानी का अंश निकाल देना चाहिए। और लंबे अवधि तक सुरक्षित रहने के लिए क्या मिलाया जाता है, तो सिरका। क्या मिलाया जाता है, तो सिरका मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पेशावर एवं काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं, तो पेशावर और काबुल किसके माध्यम से जुड़े हैं एक दूसरे से, खैबर दर्रा से जुड़े हैं। किसके माध्यम से जुड़े हैं, खैबर दर्रा। खैबर दर्रा क्या है, एक ऐतिहासिक पहाड़ी है, ऐतिहासिक पहाड़ी दर्रा है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1070 मीटर की ऊंचाई। सफ़ेद कोह श्रृंखला में एक प्राकृतिक कटाव है। ये क्या करता है, पेशावर और काबुल को जोड़ता है। पेशावर कहाँ है, पाकिस्तान में है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है, तो 131 का जो राइट आंसर, किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5 उपयुक्त में से कोई नहीं। चावल का जो कटोरा कहा जाता है वो किसको कहा जाता है, आंध्र प्रदेश को। किसको कहा जाता है, आंध्र प्रदेश को। ठीक है फ्रेंड्स, किसको कहा जाता है, तो आंध्र प्रदेश को। अगला क्वेश्चन है, आहार श्रृंखला में मौजूद मेंढक, टिड्डा, घास और सांप में यदि घास प्रथम पोषी स्तर पर है तो तृतीय पोषी स्तर पर क्या होगा, मेंढक, सांप, टिड्डा। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, मेंढक। आहार श्रृंखला में मौजूद मेंढक, टिड्डा और घास और सांप में यदि घास प्रथम स्थान पर है, प्रथम पोषी स्तर पर, तो तृतीय पोषी स्तर पर क्या हो जाएगा, मेंढक। क्या हो जाएगा, मेंढक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1।
अगला क्वेश्चन है भारतीय नौसेना में सेना के कर्नल के बराबर का कौन सा रैंक है? तो इसका जो ऑप्शन दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं? कमांडर, कप्तान, ग्रुप कप्तान, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 कप्तान। क्या हो जाएगा? कप्तान। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी फसल नाइट्रोजन नियंत्रण में सहायक होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 मटर। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मटर। निम्न कौन सी मटर फसल नाइट्रोजन नियंत्रण में सहायक होती है? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 3 मटर। मटर क्यों? फलियां और मटर फलीदार पौधे होते हैं, उनके जो रूट होती हैं जड़ में क्या पाया जाता है? तो राइजोबियम। क्या पाया जाता है? राइजोबियम। जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, ये मृदा को नाइट्रोजन से समृद्ध करने के लिए, इसकी उर्वरकता को बढ़ाने के लिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ठीक कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मटर। अगला क्वेश्चन है दूध को सूक्ष्मजीव से मुक्त करने की प्रक्रिया को पाश्चुरीकरण कहा जाता है, क्योंकि इस प्रक्रिया का आविष्कार प्रसाद देश में हुआ था। इस प्रक्रिया की खोज ब्रेल पास्चर ने की थी, या फिर इस प्रक्रिया की खोज लुईस पास्चर ने की थी, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इस प्रक्रिया की जो खोज की थी वो किसने की थी? लुईस पास्चर ने की थी। अगला क्वेश्चन है प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर को कौन सी लिंक नहर जोड़ती है? प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को कौन सी लिंक नहर जोड़ती है? सुएज, मलक्का, पनामा। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगी? पनामा। क्या हो जाएगी? पनामा। अगला क्वेश्चन है विश्व बैंक की नवीनतम प्रवासन और विकास रिपोर्ट के अनुसार 2023 में प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन सा देश है? तो पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? भारत। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत। अगला क्वेश्चन है फिर से कथन दिया गया है। अभिकथन ए है ग्रीष्म ऋतु में खेतों में पानी देने की आवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक होती है। कारण दिया गया है, इसका कारण मिट्टी एवं पत्तियां जल वाष्पन की दर का अधिक होना। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं। आर एक ही सही व्याख्या करता है, तो यही इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने किस वर्ष दांडी मार्च आयोजित किया था? तो महात्मा गांधी ने किस वर्ष दांडी मार्च आयोजित किया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 1930 में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 1930 में। अगला क्वेश्चन है बिहार में जल मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो बिहार में जल मंदिर स्थित है वो कहाँ पर है? तो पावापुरी में है। कहाँ पर है? पावापुरी में जल मंदिर स्थित है। जैन धर्म का ये पवित्र तीर्थ स्थान भी है। अगला क्वेश्चन है शीर्ष मुद्रा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? शीर्ष मुद्रा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह मृदु संरंध्र और कम जल सोखने वाली होती है। यह कई जीवों जैसे कृमियों और कृंतकों को आवास प्रदान करती है। बड़े पादपों की जड़ें पूरी तरह से इसमें धसी रहती हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 यह कई जीवों जैसे कृमियों और कृंतकों को आवास प्रदान करती हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश रेखा भारत से होकर गुजरती है? विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है भारत से होकर के गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। जो कर्क रेखा है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर होती है, और जो मकर रेखा है वो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर होती है।
अगला क्वेश्चन है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो कौन सा है। टाइटन, मिरांड, चंद्रमा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। गैनीमीड हमारे सौरमंडल के 5वें ग्रह बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। कौन सा है, गैनीमीड। अगला क्वेश्चन है अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के पीछे की तरफ गिरने की आशंका का कारण क्या है। जड़त्व, आघूर्ण, द्रव्यमान का संरक्षण, विश्राम जड़त्व, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 विश्राम जड़त्व। न्यूटन का प्रथम गति के नियम के अनुसार कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, विश्राम का जड़त्व। जो न्यूटन के प्रथम गति के नियम के अनुसार क्या होता है कि प्रत्येक वस्तु या फिर पिंड तब तक अपनी विरावस्था में रहता है जब तक उस पर कोई बहाबल या बहाबल न लगाया जाए, उसको धकेलने का प्रयास नहीं किया जाए, उसकी स्थिति को बदलने पर विवश नहीं किया जाए। इसे क्या कहते हैं, तो जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम भी इसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश राज में भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो ब्रिटिश राज में भारत के पहले गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये कब तक रहे थे, तो 1828 से 1835 तक। कब तक रहे थे, 1828 से 1835 तक। अगर क्वेश्चन आ जाए कि स्वतंत्रता के बाद जो गवर्नर जनरल रहे हैं वो कौन थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल बने स्वतंत्रता के बाद। और भारत के पहले वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। अगला क्वेश्चन है प्रकाश की एक किरण एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक μ1 से चलकर किसी दूसरे माध्यम जिसका अपवर्तनांक μ2 है में प्रवेश करती है। अगर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण r हो तो तब sin i बटे sin r का मान होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का जो सबसे गर्म ग्रह है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 2 शुक्र। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 शुक्र। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। और बुध ग्रह जो सूर्य के सबसे पास है, बुध ग्रह जो सूर्य के सबसे पास है, ठीक है। और शुक्र सबसे गर्म ग्रह है सौरमंडल का। भारत का पहला बायोस्फीयर जीवमंडल रिजर्व कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 नीलगिरी जीवमंडल रिजर्व। क्या हो जाएगा, नीलगिरी जीवमंडल रिजर्व। इसकी जो स्थापना हुई थी 1986 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1986 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है उस भारतीय परमाणु भौतिक शास्त्र को पहचानिए जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के संस्थापकीय निदेशक और भौतिक शास्त्र के प्राध्यापक थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होमी जहांगीर भाभा। क्या हो जाएगा, होमी जहांगीर भाभा। अगला क्वेश्चन है कोई स्थिर वस्तु पर 100 सेकंड के लिए कोई स्थिर बल किसी वस्तु पर 100 सेकंड के लिए काम कर रहा है जो वेग का मान 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है, बल का मान क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 0.25 न्यूटन। क्या हो जाएगा, 0.25 न्यूटन। तो फ्रेंड्स ऐसे ही मॉक टेस्ट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।